हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ टाई अप किया है ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे देने के लिए? आपके ऑप्शंस है ए इन्फोसिस, बी टीसीएस आयन, सी लार्सन एंड टूब्रो या फिर डी एक्सेंचर। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टीसीएस आयन। तो लेबर मिनिस्ट्री ने टीसीएस आयन के साथ एक टाई अप किया है करियर स्किल्स ट्रेनिंग नाम से। ये एनसीएस यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे ये अवेलेबल होगा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे जो रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स होंगे उनके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रहेगा जिसपे जाके ट्रेनिंग सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी जो आगे उनकी जॉब में काम आएंगी। आगे बढ़ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। साल 2019-20 में जो ग्रोथ थी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ इंडिया वो कितने प्रतिशत थी? आपके ऑप्शंस है ए 5%, बी 4.7%, सी 4.5% या फिर डी 4.2%। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 4.7%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चाइना ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि वो पॉक यानी कि पिग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बैन कर देगा ड्यू टू द कंसर्न ऑफ ए डिजीज। आपके ऑप्शंस हैं कोरोना वायरस डिजीज, बी पॉसिन पैर वायरस, सी अफ्रीकन स्वाइन फीवर या फिर डी मैस्टाइटिस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हाल ही में जो ग्लोबल टाइम्स चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस न्यूज़पेपर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडिया से जो भी इंपोर्ट करते हैं पोक, वाइल्ड बोर और पिग रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बैन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में असम में 14,000 से भी ज़्यादा पिग्स और वाइल्ड बोर्स की डेथ हुई थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। तो इसी को देखते हुए ये चाइना ने स्टेप उठाया है कि बैन इम्पोज कर दिया जाएगा इंपोर्ट ऑफ पोक पे। हालांकि इसको इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इस समय इंडिया और चाइना के मध्य में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने रिलेशंस डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ समाप्त कर लिए हैं ड्यू टू द पुअर हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक बाय डब्ल्यूएचओ? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड किंगडम, बी चाइना, सी ब्राजील या फिर डी यूएसए। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूएसए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं अगेंस्ट जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर चल रहे हैं डॉक्टर टेड रॉस कि वो प्रॉपरली कोरोना वायरस पेंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाए। और डब्ल्यूएचओ एक्ट कर रहा है एज ए माउथ पीस ऑफ सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो उनके माउथ पीस की तरह एक्ट किया और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस पेंडेमिक में धकेल दिया डब्ल्यूएचओ ने चाइना के साथ मिलकर। ऐसा माना है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। इसलिए उन्होंने पहले बहुत सारे सैंक्शंस लगाए डब्ल्यूएचओ पे और अपने सारे रिलेशन ही टर्मिनेट कर दिए डब्ल्यूएचओ के साथ। आपको ये भी बताते चलें कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये डब्ल्यूएचओ की एक पेरेंट बॉडी है और डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस का एक आर्म है। और यूनाइटेड नेशंस की एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया था यूएसए ने। तो ये काफ़ी बड़ी वर्ल्ड डेवलपमेंट है इस समय के लिए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ। केंद्र सरकार ने 445 करोड़ मंजूर किए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पंजाब, सी असम या फिर डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। एंटी टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? आपके ऑप्शंस है ए 30 मई, बी 31 मई, सी 1 जून या फिर डी 2 जून। आपका समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 31 मई। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। नेशनल जियोग्राफिक चैनल इन कोलैबोरेशन विद ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड अ फिल्म अबाउट विच गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके एक फिल्म बनाई है किस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। आपके ऑप्शंस है ए स्वच्छ भारत मिशन, बी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर डी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वच्छ भारत मिशन। आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। किस मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग। आपके ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी amazon, सी एप्पल, या फिर डी गूगल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गूगल। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक एप्लीकेशन बनवाई थी 1.5, जिसमें कि यूजर्स को जो एक दूसरे की विसिनिटी में 1.5 मीटर के आते ही एक अलार्म बजना शुरू हो जाता था, जिससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प मिलती। पर इसके लिए हमेशा फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ता है ताकि पता चले कि आप किसी के पर्सन के विसिनिटी में आए हैं 1.5 मीटर या नहीं। इसी को देखते हुए गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाई है सोडार, जिसमें फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ब्लूटूथ ऑन करने की। ये प्रोजेक्ट जो है गूगल का सोडार, ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर पे बेस्ड है और ये आपके कैमरा को यूज़ करके वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। के फॉन प्रोजेक्ट जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा केरला में इस साल, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंटरनेट एक्सेस, बी वाटर कंजर्वेशन, सी न्यूट्रिशन एडिड फूड, या फिर डी स्पेस साइंस। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सेस। के फॉन जो प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें केरला गवर्नमेंट का ये एम है कि जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। के फॉन का मतलब है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और इस प्रोजेक्ट में की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनको फ्री नेटवर्क तो प्रोवाइड किया जाएगा, पर जो के फॉन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद नहीं होगा, उसमें दूसरे आईएसपीज को ऐड किया जाएगा। और जो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनके लिए जो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट का, और उससे उनके चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से उनकी सर्विस एक तरह से यूज़र को फ्री में मिल जाएगी और उनको कोई भी अपने इंस्ट्रूमेंट और अपने जो भी फैसिलिटीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी मेजर जो खर्चा होता है कंपनीज़ का, वो खर्चा उनका आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, वायरिंग में, उसकी मेंटेनेंस में और प्रोजेक्ट कॉस्ट में। और जब ये सारा प्रोजेक्ट ही गवर्नमेंट लगा के दे रही है, तो जो आईएसपी होगा उसे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, और सर्विस प्रोवाइड करने पे उसका चार्जेस भी नहीं होंगे और एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड लोन्स टू माइग्रेंट वर्कर्स। इस स्कीम का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, बी मुख्यमंत्री यात्रा योजना, सी मुख्यमंत्री प्रवासी योजना, या फिर डी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी प्रवासी मजदूर वापस आके अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए 25 लाख तक का लोन है, और अगर सर्विस सेक्टर में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनके लिए 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वीं की तरफ। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए May 29, बी May 31, सी June 1, या फिर डी June 2। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 मई। 29 मई 1953 को ही पहली बार सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग पहली बार माउंट एवरेस्ट पे गए थे, और वो पहले ऐसे इंसान बने थे पूरे विश्व के जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी तक गए थे। इसीलिए हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू डेवलप
800 किलोमीटर रोड एज हर्बल रोड्स। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी असम। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 800 किलोमीटर के रोड डेवलप किया जाएंगे एज हर्बल रोड, और रोड के किनारे पे औषधीय वनस्पति लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। टी एस तिरुमूर्ति, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आए थे, वो अपॉइंट किए गए हैं एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शंस है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस, सी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने घोषणा की है कि वो इंडिया को $3 मिलियन की असिस्टेंस देगा थ्रू इट्स पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी पहल प्रोजेक्ट। आपके ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए या फिर डी जर्मनी। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी में विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल कितनी देर का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 साल, बी 6 साल, सी 3 साल या फिर डी 4 साल। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4 साल। तो जो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं तब से, या फिर जब जैसे उनकी एज 65 साल तक हो जाए तब तक रहता है। आगे बढ़ते हैं 16th की तरफ। वर्ल्ड वेब डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई या फिर डी 31 मई। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 मई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे से एक दिन पहले मनाया जाता है, और इस दिन मिलियंस ऑफ ई सिगरेट स्मोकर्स और वेपर्स इकट्ठा होकर से मनाते हैं वर्ल्ड वेप डे को, ताकि जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हैं, टबैको को जिनको एडिक्शन है, वो सिगरेट को छोड़ के सेफर अल्टरनेटिव्स पे चले जाए। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की पहली मीटिंग कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946 या फिर डी 26 नवंबर 1947। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। ये जो पहली मीटिंग हुई थी ये हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, न्यू दिल्ली पार्लियामेंट भवन में, जो कि अब है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और जो पहले पर्सन थे जिसने इसमें बोला था वो थे जे बी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को रैंक किया गया है फोर्ब्स की एनुअल रैंकिंग में एज द हाईएस्ट पेड एथलीट? आपके ऑप्शंस हैं ए लायनल मेसी, बी रॉजर फेडरर, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर डी विराट कोहली। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं और जिन्होंने इस साल फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है नंबर 1 एथलीट के रूप में। और इनकी अर्निंग थी इस साल प्री टैक्स अर्निंग, यानी कि टैक्स से पहले की इनकी अर्निंग्स है $106.3 मिलियन। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। लेट देम ईट केक, एक जो फ्रेज है वो मिस्टेकनली एट्रीब्यूट की जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की किस फिगर को? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपोलियन, बी लुइस 14, सी मैरी एंटोनियट या फिर डी मॉर्कस डी लफाटे। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैरी एंटोनियट।
जो ये फ्रेज़ है इसके पीछे की कहानी है कि जब मैरी एंटोनियट को पता चला कि किसानों के पास खाने के लिए ब्रेड भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लेट देम ईट केक। उस समय जो केक था वो फ्रेंच में एक लग्जरी फूड था जो सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकते थे। और जब पेजेंट्स को या किसानों को ये पता चला कि हमारी रानी ने ऐसा बोला है, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्हें लगा कि जानबूझ के रानी ने नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोल रही है, या उन्हें स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोनों ही कंडीशंस जो थी रॉयल फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। पर काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। ये मैरी एंटोनियट ने नहीं, किसी और ने ये बोला होगा, या उन्होंने किसी और सेंस में ये बोला होगा। मैरी एंटोनियट और उनके पति लुइस 16 दोनों की हत्या कर दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। लुइस 16 की हत्या कर दी गई थी 21 जनवरी 1793 को, और मैरी एंटोनियट की हत्या कर दी गई थी 16 अक्टूबर 1793 को। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 जून को फ्रेंच पॉलिटिशियंस ने वर्सैलिस में एक ओथ स्वेयर किया इन ए हॉल यूज्ड फॉर विच स्पोर्ट। आपके ऑप्शंस हैं ए टेनिस, बी बॉलिंग, सी बास्केटबॉल या फिर डी स्क्वैश। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टेनिस। तो आपको बता दें कि 20 जून 1789 को फ्रेंच की थर्ड एस्टेट जो मेंबर्स है वो इकट्ठा हुए थे टेनिस कोर्ट में, और उन्होंने लिया था एक टेनिस कोर्ट ओथ, जिसमें उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो सेपरेट नहीं होंगे और ना ही रीअसेंबल होंगे वेर एवर सर्कमस्टेंस रिक्वायर अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम इज एस्टैब्लिश्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।